हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा हब। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखा था, तो आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट ड्रग विच डज नॉट कंटेन एल्केलॉइड्स। वो कौन सी ड्रग है इनमें से जो एल्केलॉइड कैटेगरी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें नहीं पाए जाते हैं। नंबर ए विनका, बी ओपियम, सी एरगट एंड डी सेना। तो विनका, ओपियम और एरगट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एल्केलॉइड्स कैटेगरी के होते हैं, जबकि सेना में ग्लाइकोसाइड कैटेगरी के केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पर डी सेना। सेकंड क्वेश्चन है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किस कैटेगरी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर रेजिन, बी ऑप्शन है ग्लाइकोसाइड, सी ऑप्शन है वोलेटाइल ऑयल एंड डी ऑप्शन इज टैनिन्स। तो जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है उसमें जो ऑक्स है उसकी इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को लिया जाता है, उसको गोल्ड के साथ बीट करके एक मेम्ब्रेन शीट बना दी जाती है, उसको हम यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये टैनिन्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी टैनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, फर्स्ट एल्केलॉइड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द ओपियम। नंबर ए ऑप्शन कोकेन, नंबर बी ऑप्शन निकोटीन, नंबर सी मॉर्फिन एंड नंबर डी इज कैफीन। तो सबसे पहले जो एल्केलॉइड आइसोलेट किया गया था ओपियम से वो कौन सा था, वो नाम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जो एल्केलॉइड ओपियम से लिया गया था वो है सी ऑप्शन मॉर्फिन। मॉर्फिन को 1805 में फ्रेडरिक विल्हेम एडम्स सैटनर जो थे उन्होंने आइसोलेट किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 3 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स आर, यानी कि एल्केलॉइड्स की जो क्लासिफिकेशन की बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। नंबर ए ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ट्रू, प्रोटो एंड सूडो एल्केलॉइड्स। नंबर बी ऑप्शन है ट्रू, प्रोटो एंड नेचुरल एल्केलॉइड्स। सी ऑप्शन है प्रोटो, फॉल्स एंड सूडो एल्केलॉइड्स एंड डी ऑप्शन इज ट्रू, ग्लाइकोन एंड नॉन प्रोटो एल्केलॉइड्स। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, ट्रू एल्केलॉइड्स, प्रोटो एल्केलॉइड्स एंड सूडो एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु फर्स्ट कॉइन द टर्म एल्केलॉइड। सबसे पहले एल्केलॉइड टर्म को किसने कॉइन किया था, फाइंड आउट किया था। नंबर ए गैलन, नंबर बी डब्ल्यू मिसनर, नंबर सी सर एडवर्ड एंड नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो एल्केलॉइड टर्म सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रेडरिक विल्हेम मिसनर, यानी कि डब्ल्यू मिसनर, एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने 1818 में सबसे पहले एल्केलॉइड टर्म को फाइंड आउट किया था या फिर यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रोटो एल्केलॉइड आर आल्सो नोन एज। प्रोटो एल्केलॉइड्स को और किस नाम से बोला जाता है। नंबर ए ऑप्शन ट्रू एल्केलॉइड्स, नंबर बी ऑप्शन एमिनो एल्केलॉइड्स, नंबर सी ऑप्शन सूडो एल्केलॉइड्स एंड नंबर डी इज एक्स्ट्रा एल्केलॉइड्स। तो जो प्रोटो एल्केलॉइड्स है उसका जो सही आंसर है वो है एमिनो एल्केलॉइड्स, क्योंकि जो प्रोटो एल्केलॉइड्स हैं वो जो डेराइव्ड होते हैं अमीनो एसिड से डेराइव्ड होते हैं और नाइट्रोजन उसमें रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको हम एमिनो एल्केलॉइड्स भी कहते हैं। 7th क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएटेड विद एल्केलॉइड्स। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है या प्रॉपर्टी जो एल्केलॉइड की जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट नहीं करता है या उसमें नहीं पाया जाता है। नंबर ए ऑप्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नंबर बी ऑप्शन है दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, नंबर सी ऑप्शन है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एंड नंबर डी इज दे आर बेसिक इन नेचर। तो जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन उसमें हाइड्रोसाइक्लिक में प्रेजेंट होता है और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि जो एल्केलॉइड है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, डेडली नाइटशेड इज़ द सिनोनिम ऑफ। डेडली नाइटशेड के नाम से इनमें से किस ड्रग को जाना जाता है। नंबर ए धतूरा, नंबर बी ओपियम, नंबर सी बेलाडोना एंड नंबर डी सिंकोना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है बेलाडोना। बेलाडोना को जो है डेडली नाइटशेड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी मैटेरिया मेडिका वाज रिटर्न बाय। डी मैटेरिया मेडिका किसने लिखा था। नंबर ए ऑप्शन डाइस्कोराइड्स, नंबर बी ऑप्शन हिपोक्रेट्स, नंबर सी सैडलर एंड नंबर डी इज एरिस्टोल। तो डी मैटेरिया मेडिका 5 वॉल्यूम ऑफ बुक जो पब्लिश कराई थी या लिखा था वो डाइस्कोराइड्स ने लिखा था। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, डाइस्कोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन। इनमें से कौन सा केमिकल मेथड जो है इवेल्युएशन का उसका एग्जाम्पल है। तो नंबर ए ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, नंबर बी डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड, नंबर सी डिटर्मिनेशन ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर डी इज बायोलॉजिकल एसे। तो जब हम इवेल्युएशन ऑफ मेथड पढ़ते हैं तो उसमें
जो वेस्कुलर बंडल को ऑब्जर्व किया जाता है वो किस में, माइक्रोस्कोपी के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिकल इवैल्यूएशन में आता है जिसमें हम रिफ्रैक्टोमीटर को यूज करते हैं। एंड नंबर डी बायोलॉजिकल ऐसे जो है हमारा जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन उसमें हम करते हैं, जिसमें हम जो लिविंग टिश्यू या सेल एनिमल्स होते हैं उस पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स में हम एल्कलॉइड्स को केमिकल टेस्ट के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनिशियली इन 19th सेंचुरी विच टर्म वाज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट नाउ नोन एज फार्माकोग्नोसी। 19वीं शताब्दी में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को किस नाम से बुलाया जाता था? नंबर ए ऑप्शन फार्माकोन, नंबर बी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, नंबर सी मैटेरिया मेडिका एंड नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो 19वीं शताब्दी तक जो हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसको मैटेरिया मेडिका के नाम से पढ़ाया जाता था या बोला जाता था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मैटेरिया मेडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोन मीन्स, फार्माकोन का मतलब क्या होता है? नंबर ए ड्रग, नंबर बी जूलॉजिस्ट, नंबर सी साइंटिस्ट एंड नंबर डी इज फार्मेसी। तो आपने फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें बताया गया है कि फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया है, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को। तो फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग, एंड गिग्नोस्को मीन टू एक्वायर्ड नॉलेज। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है, फार्माकोन्स का मीन होता है ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स, आयुर्वेदा का मीनिंग क्या होता है? नंबर ए हेल्थ ऑफ पीपल, नंबर बी साइंस ऑफ ड्रग, नंबर सी साइंस ऑफ लाइफ एंड नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आयुर्वेदा दो वर्ड्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, आयुर प्लस वेदा, जहाँ पर आयुर का मीनिंग होता है लाइफ एंड वेदा का मीन्स होता है साइंस। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है, साइंस ऑफ लाइफ। नंबर 14 क्वेश्चन है, पंच महाभूताज एंड त्रिदोषाज थ्योरी इज रिलेटेड टू। नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा एरोमाथेरेपी, बी आयुर्वेदा, सी होम्योपैथी एंड डी यूनानी सिस्टम। तो पंच महाभूताज या फिर त्रिदोषाज जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? आयुर्वेदा में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है, आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो प्रिंसिपल्स थे या फिर जो स्टार्टिंग थी वो किसने दी थी, किसने डेवलप किया था? नंबर ए ऑप्शन है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, बी ऑप्शन शेननोंग, सी ऑप्शन द्रविडियन एंड डी ऑप्शन सर एडवर्ड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ने सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स थे होम्योपैथिक के वो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज, जो होम्योपैथी है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? नंबर फर्स्ट है हमारा, डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक, नंबर बी अनलाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक, नंबर सी लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक, यानी कि समरूपता के सिद्धांत पर वर्क करता है, जिसमें जो मेडिसिन या दवाई दी जाती है तो वो उन डिजीज़ से मिलते जुलते डिजीज़ को दूर कर सकती है जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती है, इसलिए यहाँ पर इसको लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। 19th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पित्त बाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो आयुर्वेदा में हम त्रिदोषाज पढ़ते हैं, वात पित्त एंड कफ। तो इनमें से कौन सा है जो पित्त के लिए रेस्पॉन्सिबल है या उसकी वजह से होता है? नंबर ए ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ थॉट्स अक्रॉस द माइंड, नंबर बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग द स्टैटिक एनर्जी फॉर होल्डिंग बॉडी टिश्यू टुगेदर, नंबर सी ऑप्शन है ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड नंबर डी इज लुब्रिकेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारा नंबर सी ऑप्शन सही है, ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडल्ट्रेशन ऑफ वुड पाउडर इन रेड चिली पाउडर इज़ आइडेंटिफाइंग यूजिंग। अगर रेड चिली पाउडर में जो वुड पाउडर वो मिक्स किया दिया जाए, अडल्ट्रेट किया जाए उसको, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस मेथड के थ्रू? नंबर ए ऑप्शन मॉर्फोलॉजी, नंबर बी ऑप्शन माइक्रोस्कोपी, नंबर सी ऑप्शन लॉस ऑन ड्राइंग एंड नंबर डी ऑप्शन टाइट्रीमेट्री। तो एक तरीके से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और आपने पढ़ा होगा कि जो पाउडर फॉर्म ड्रग होती है उसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी उसको आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, माइक्रोस्कोपी। नंबर 21, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स। इनमें से कौन से ड्रग हमें एनिमल सोर्स से मिलता है? नंबर ए ऑप्शन हनी, नंबर बी ऑप्शन वसाका, नंबर सी रोज़ एंड नंबर डी इज क्लोव। तो वसाका, रोज़ एंड क्लोव सबको पता है प्लांट पार्ट है, जबकि हनी जो है वो हमें किससे, हनी कॉम्ब से मिलता है जो बीज के मधुमक्खी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, हनी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड LSD इज डेराइव्ड फ्रॉम। LSD हमें किस सोर्स से मिलता है? नंबर ए ऑप्शन क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, नंबर बी एट्रोका बेलाडोना, नंबर सी धतूरा स्ट्रोमोनियम एंड नंबर डी इज कैनाबिस सटाइवा। तो जो LSD है वो एक एल्केलॉइड जो कैटेगरी का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एर्गट से मिलता है और एर्गट का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है,
क्लेविसेप्स परप्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। थैलियोक्विन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। थैलियोक्विन टेस्ट किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन एट्रोपिन, नंबर बी ऑप्शन विनक्रिस्टिन, नंबर सी ऑप्शन क्विनिन एंड नंबर डी ऑप्शन इज स्टैक्निन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, क्विनिन के लिए थैलियोक्विन टेस्ट को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट पेल कैटेचू एंड ब्लैक कैटेचू। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो ये जो पेल कैटेचू है और ब्लैक कैटेचू है इनको डिफ्रेंशिएट करता है, इनके बीच में अंतर दिखाता है? नंबर ए गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, नंबर बी मैचस्टिक टेस्ट, नंबर सी जिलेटिन टेस्ट, नंबर डी गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट, जो पेल कैटेचू और ब्लैक कैटेचू में अंतर दिखाता है। तो इसमें जो पेल कैटेचू है वो इस टेस्ट में क्या देता है, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, जबकि ब्लैक कैटेचू ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकेन इज यूज्ड एज डैश इन द ऑफिशियल मेडिसिन। तो कोकेन जो है किस लिए हम यूज़ करते हैं? नंबर ए ऑप्शन है नार्कोटिक, नंबर बी है एमेटिक, नंबर सी सेडेटिव एंड नंबर डी इज़ लोकल एनेस्थेटिक। तो कोकेन को एज ए लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोकल एनेस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच एक्सट्रैक्शन मेथड इज गिव हायर एक्सट्रैक्शन रेट। इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट देता है? ए ऑप्शन है परकोलेशन मेथड, बी ऑप्शन है इन्फ्यूजन मेथड, सी ऑप्शन है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड एंड नंबर डी इज मैसेरेशन मेथड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो एक इसमें क्या है कि जो सैंपल है हमारा उसमें माइक्रो एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू हीट द सॉल्वेंट विच कंटेन सैंपल, एंड बहुत एक्सटेंशन टाइम भी इसका कम होता है और लेस सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स। स्टीम डिस्टिलेशन किस के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट हीट नहीं दिया जाता, इसलिए हम यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन मेथड उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन यूनिट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? नंबर ए ऑप्शन C8H8, नंबर बी ऑप्शन C6H8, नंबर सी ऑप्शन C3H8 एंड नंबर डी ऑप्शन C5H8। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, C5H8, जो कि आइसोप्रीन यूनिट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और आपने पढ़े होंगे टर्पीन्स टर्पेनॉइड्स होते हैं, तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो यही है, C5H8 का होल n, जिसमें नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ यूनिट है वो n उसको प्रेजेंट करता है, और वहाँ से मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, स्किटर्पीन्स हमारे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीमोलाइटिक इंडेक्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि हीमोलाइसिस जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? नंबर ए वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, नंबर बी सैपोनिन्स के लिए, नंबर सी टैनिन्स के लिए, नंबर डी रेजिन के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, सैपोनिन। सैपोनिन में आपने पढ़ा होगा फॉर्म टेस्ट और उसका हीमोलाइटिक टेस्ट हम करते हैं, जिसमें सैपोनिन सॉल्यूशन के साथ ब्लड के ड्रॉप्स को मिक्स किया जाता है, तो आरबीसी सेल वहाँ पर रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 30, विच केमिकल क्लास कंपाउंड आर यूज्ड इन एरोमा थेरेपी। इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है एरोमा थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है? नंबर ए एल्कलॉइड्स, नंबर बी ग्लाइकोसाइड, नंबर सी फिक्स्ड ऑयल एंड नंबर डी इसेंशियल ऑयल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, इसेंशियल ऑयल, जिनको हम एरोमेटिक ऑयल्स जो होते हैं उनको एरोमा थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है वो हमें देखना है। तो आपने पढ़ा होगा स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला, तो नंबर फर्स्ट है इसमें एस आई रिप्रेजेंट करता है स्टोमेटल इंडेक्स को, इज इक्वल टू S/E + S मल्टीप्लाई बाई 100। एस हमारा रिप्रेजेंट किसको करता है? नंबर ऑफ स्टोमेटा को। ई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल को। सेकंड एस में SI इज इक्वल टू E + S/S मल्टीप्लाई बाई 100। थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारा SI इज इक्वल टू E + S/E मल्टीप्लाई बाई 100 एंड फोर्थ इज SI इज इक्वल टू S/E मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपने स्टोमेटल इंडेक्स को पढ़ा होगा, वहाँ पे होता है हमारा SI इज इक्वल टू स्टोमेटास अपॉन एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटा मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे हमारा नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसलिए इनके ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं A इज़ 1, B इज़ 2, C इज़ 3 एंड D इज़ 4। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है, नंबर 1, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू S/E + S मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन नंबर 32 है, द बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। बाइनोमियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का वो किसने डेवलप किया था? नंबर ए मैल्थस, नंबर बी लेनियस, नंबर सी डार्विन एंड नंबर डी वेलिस। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है, कैरोलस लेनियस ने सबसे पहले जो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन है वो दिया था, जिसके अकॉर्डिंग जो ड्रग्स हैं या जो प्लांट मटेरियल नेचुरल सोर्सेज हैं उनको हम
उनको जो बॉटनिकल नेम है उनका साइंटिफिक नेम है वो दिया गया है, उसमें उनको अरेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द डैश इज़ कैपिटलाइज्ड। तो जब हम साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम लिखते हैं उसमें किस कैटेगरी को हम कैपिटलाइज करते हैं। नंबर ए है फैमिली, नंबर बी है स्पीशीज़, नंबर सी है क्लास एंड नंबर डी इज़ जीनस। तो जब आप स्टैंडर्ड नेम लिखते हो तो जीनस प्लस स्पीशीज़ होता है, जिसमें जो जीनस है उसका इनिशियल अल्फ़ाबेट को हम कैपिटलाइज करते हैं, जबकि स्पीशीज़ है उसके इनिशियल अल्फ़ाबेट को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और दोनों का अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे होता है, इटैलिक फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जीनस, जिसको हम कैपिटलाइज लिखते हैं, यानी कि उसका जो इनिशियल अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, Stomatal index in Indian Sena is in the range of number A 17 to 20, number B 24 to 29, number C 29 to 30 and number D 30 to 33। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, 17 to 20 जो है स्टोमेटल इंडेक्स होता है इंडियन सेना का। क्वेश्चन नंबर 35, कोडीन क्या है, मोनोमिथाइल ईथर ऑफ मॉर्फिन। बी ऑप्शन है हमारा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। सी ऑप्शन है डाईमिथाइल ईथर ऑफ पेपावेरिन एंड डी ऑप्शन है डाईइथाइल ईथर ऑफ मॉर्फिन। तो जो कोडीन है उसको हम जो बनाते हैं एक तरीके से फ्रॉम मॉर्फिन बाय सेलेक्टिव मेथाइलेशन प्रोसेस, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, मोनोमिथाइल ईथर ऑफ मॉर्फिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।